तुरंत केंद्रीय प्रभाव का दावा करते हुए यह प्यादा धक्का प्यादा संरचना और संभावित टुकड़ा विकास के लिए आधार तैयार करता है, जो बिशपों के लिए विकर्ण खोलता है। व्हाइट के क्षेत्रीय दावे को प्रतिबिंबित करने और तेजी से विकास के लिए तैयारी करने का लक्ष्य रखते हुए तुरंत केंद्रीय उपस्थिति स्थापित करना। ब्लैक के केंद्रीय मोहरे पर सीधा हमला शुरू करते हुए व्हाइट तुरंत ब्लैक के सामंजस्यपूर्ण मोहरे की संरचना को बाधित करने और सक्रिय मोहरों के लिए पैर जमाने की कोशिश करता है। यह ब्लैक की केंद्रीय मोहरे संरचना को मजबूत करता है, नाइट विकास की तैयारी करता है और एक मजबूत रक्षात्मक संरचना बनाता है। एक शूरवीर को उसके प्राकृतिक वर्ग में विकसित करना इसे केंद्रीकृत करता है और राजा को सुरक्षित करने के लिए एक मौलिक कदम महल के लिए तैयार करता है। नाइट को F6 तक विकसित करने से केंद्रीय मोहरा मजबूत होता है और व्हाइट के क्वीनसाइड दबाव के खिलाफ एक ठोस संरचना बनाए रखते हुए कास्टिंग के लिए तैयार होता है। शूरवीर की एंकरिंग करते हुए यह बिशप प्लेसमेंट तुरंत ब्लैक की केंद्रीय मोहरे श्रृंखला पर दबाव डालता है और भविष्य की सामरिक झड़पों का संकेत देता है। क्वीन साइड को समेकित करते हुए यह बिशप को सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित करता है और ब्लैक की ठोस संरचना को मजबूत करते हुए कैसलिंग के लिए तैयार करता है। केंद्र को मजबूत करना और क्वीन साइड कैसलिंग की तैयारी करना, इस कदम का उद्देश्य ब्लैक के केंद्रीय मोहरे को बंद करना है। केंद्र को मजबूत करने और रानी के विस्तार की तैयारी करते हुए इस शूरवीर को एक मजबूत पद मिलता है। नाइट को C3 में विकसित करने से केंद्रीय नियंत्रण मजबूत होता है और भविष्य में मोहरे की प्रगति के लिए तैयारी होती है, साथ ही टुकड़ा प्लेसमेंट में लचीलापन भी बना रहता है। राजा को सुरक्षित करते हुए यह कैसलिंग पहल एक साथ केंद्रीय फाइलों पर संभावित कार्रवाई के लिए बदमाशों को तैयार करती है। बिशप को एक प्राकृतिक चौकी के रूप में विकसित करते हुए बिशप महल बनाने और संभावित रूप से राजा के हमले का समर्थन करने या केंद्रीय विकर्णों को नियंत्रित करने के लिए तैयार करता है। प्यादा श्रृंखला को मजबूत करना और प्यादा टूटने की तैयारी ब्लैक को व्हाइट की केंद्रीय महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ एक मजबूत रक्षात्मक संरचना प्रदान करती है। कैसलिंग ने राजा को मोहरे की दीवार के पीछे सुरक्षित रूप से लंगर डाला, केंद्रीय खेल और संभावित रानी की कार्रवाई की तैयारी की। व्हाइट के B4 पुश को रोकते हुए क्वीनसाइड विस्तार को सुरक्षित करना, इसका उद्देश्य धीरे धीरे ब्लैक के आक्रमण के रास्ते को व्यापक बनाना है। E4 पुश का समर्थन करने की तैयारी करते हुए यह रानी रक्षात्मक सहायता प्रदान करते हुए संभावित केंद्रीय ब्रेक पर नजर रखते हुए चतुराई से पूर्ण मार्ग बनाती है। बिशप के प्रभाव को चुनौती देते हुए ब्लैक सूक्ष्मता से अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा करता है और भविष्य में रानी के विस्तार के लिए तैयारी करता है। बिशप को पीछे हटाने से तत्काल मोहरे को धकेलने से बचा जा सकता है, जिससे भविष्य में विकास के लिए लचीलेपन को बरकरार रखते हुए जगह हासिल की जा सकती है। केंद्रीय प्यादा विनिमय को अपनाने से ब्लैक का बिशप मुक्त हो जाता है और टुकड़ों की सूक्ष्म पुनर्व्यवस्था शुरू हो जाती है। बिशप को पुनः प्राप्त करने से केंद्र मजबूत होता है और आगे के विकास के लिए तैयार होता है, जिसका लक्ष्य खुली फाइलों का लाभ उठाना है। व्हाइट की केंद्रीय संरचना के लिए एक साहसिक चुनौती, जिसका लक्ष्य व्हाइट के विकास को बाधित करना और संभावित रूप से आकर्षक E4 स्क्वायर पर कब्जा करना है। प्यादा विनिमय के बाद राजा पक्ष की ओर विकर्ण दबाव पुनः स्थापित करना। यहां ट्रेडिंग शूरवीरों ने ब्लैक के टुकड़ों को मुक्त कर दिया और क्वीन साइड गतिविधि के लिए रास्ते खोल दिए। इसके साथ मोहरे को पुनः प्राप्त करना गति को पकड़ता है
और आपके केंद्रीय मोहरे की संरचना को मजबूत करता है। क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी करता है। क्वीनसाइड पर मोहरे का तूफान फैलाना, व्हाइट की केंद्रीय पकड़ को चुनौती देना और क्वीनसाइड स्थान पर लक्ष्य करना। प्यादा संरचना को मजबूत करते हुए यह बिशप को अधिक लचीले वर्ग में बदल देता है, जो केंद्रीय विकास का समर्थन करने और डीफाइल को नियंत्रित करने में संभावित सहायता के लिए तैयार है। लंबे विकर्ण के साथ बिशप को सक्रिय करने से अब क्वीनसाइड संरचना को मजबूत करते हुए केंद्रीय मोहरे के धक्का की तैयारी होती है। ब्लैक की क्वीनसाइड संरचना को सीधे चुनौती देते हुए इस प्यादा जोड़ का उद्देश्य ब्लैक की प्यादा श्रृंखला और संभावित रूप से खुली रेखाओं को बाधित करना है। रानी के पार्श्व को सुरक्षित करना और एक केंद्रीय धक्का की तैयारी करना। इस चाल का उद्देश्य चतुराई से किश्ती को सक्रिय करना है। रूक गतिविधि के साथ क्वीनसाइड प्यादा अग्रिम को सुरक्षित करना रक्षा को मजबूत करता है और क्वीनसाइड विस्तार के लिए तैयार करता है। नाइट को रानी की ओर पुनः उन्मुख करने से लचीलापन मिलता है और संभावित रूप से भविष्य की केंद्रीय प्रगति के लिए प्यादा मुक्त हो जाता है। क्वीनसाइड खेल को अनलॉक करते हुए नाइट एक आक्रामक गश्त पर निकलता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक की नाजुक मोहरे की संरचना को बाधित करना और संभावित रूप से हमलावर रास्ते बनाना है। क्वीनसाइड काउंटरप्ले को उजागर करते हुए ब्लैक ने व्हाइट के केंद्रीय मोहरे की संरचना को तोड़कर पहल पर कब्जा कर लिया। कमजोरियों की जांच करते हुए यह मोहरा पकड़ एक तत्काल संरचनात्मक असंतुलन पैदा करता है और आपके बदमाशों के लिए लाइनें खोलता है, जिससे ब्लैक को रक्षात्मक प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दबाव पर हमला करने के लिए सीफाइल खोलना तत्काल लक्ष्य है, हालांकि यह आपके राजा को थोड़ा उजागर करता है। रिकैप्चरिंग शक्तिशाली टुकड़ा परिनियोजन जब्ती पहल के लिए फाइल खोलता है। केंद्रीय मोहरे को पुनः प्राप्त करने से एक गतिशील रूप से संतुलित मोहरे की संरचना बनती है, जो नवगठित खुली फाइलों के साथ टुकड़े की गतिविधि के लिए रास्ते खोलती है। असुरक्षित मोहरे पर हमला करते हुए व्हाइट ने ब्लैक की केंद्रीय संरचना को बाधित करने और पहल को जब्त करने के लिए एक साहसी छापा मारा। रानी के बिशप के साथ दोबारा संपर्क स्थापित करना एक स्मार्ट रक्षात्मक स्थिति है, जो व्हाइट के राजा को आसानी से सांस लेने से रोकती है। केंद्रीय मोहरे को धकेलने का लक्ष्य रखते हुए बिशप की वापसी को सुरक्षित करना रणनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है। बिशप की बलि देने से खुले विकर्ण साफ हो जाते हैं और एक तेज प्यादा तूफान तैयार हो जाता है। मोहरे को पुनः प्राप्त करने से केंद्रीय मोहरे की संरचना मजबूत हो जाती है और संभावित राजा के हमले के लिए फाइल खुल जाती है। नाइट की पुनः स्थिति का उद्देश्य D4 प्यादा पर संभावित कमजोरी का फायदा उठाना और व्हाइट के समन्वय को बाधित करना है। केंद्रीय प्रभाव का दावा करते हुए यह मोहरा जोर ब्लैक के शूरवीर को चुनौती देता है और रानी के पक्ष में जगह हासिल करने का लक्ष्य रखता है। लंबे विकर्ण के साथ आक्रमण के अवसर पैदा करने के लिए बिशप को पुनः सक्रिय करना एक ठोस विकल्प है। रानी पक्ष पर प्रभुत्व का दावा करते हुए यह मोहरा महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता है। प्यादा विनिमय के बाद केंद्रीय प्रभाव को पुनः प्राप्त करना सर्वोपरि है। खुली फाइलों पर प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी, संभावित प्रगति का सर्वेक्षण करने और केंद्रीय प्यादों की अखंडता को मजबूत करने के लिए रानी की स्थिति बदल जाती है। E7 पर चौकी को पुनः प्राप्त करना एक रणनीतिक धुरी प्रदान करता है, जो व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देता है और ब्लैक की क्वीनसाइड उपस्थिति को मजबूत करता है।
इस रूक ट्रांसफर के साथ केंद्रीय फाइलों को सुरक्षित करना दबाव को ब्लैक की क्वीन साइड कमजोरियों की ओर पुनर्निर्देशित करता है। रानी को अनलॉक करने से राजा पक्ष पर संभावित दबाव और सामने आने वाली केंद्रीय लड़ाई में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति मिलती है। किश्ती को B1 में पीछे हटाने से रानी पक्ष के दबाव का पुनर्मूल्यांकन होता है। यदि ब्लैक का शूरवीर केंद्रीय चौकी से पीछे हट जाता है तो बी फाइल से मुकाबला करने की तैयारी करता है। डी फाइल पर दबाव डालते हुए ब्लैक अपने बदमाशों को सक्रिय करने और व्हाइट की उन्नत मोहरे संरचना को चुनौती देने की तैयारी करता है। बिशप पीछे हट गया, रानी पक्ष को मजबूत करने और संभावित सफलताओं की आशा करने की तैयारी कर रहा था। बिशप का बलिदान व्हाइट की रानी और राजा के लिए एक खतरनाक विकर्ण खोलता है। पहल को पुनः प्राप्त करते हुए इस कब्जे का उद्देश्य ब्लैक के मोहरे ढांचे को बाधित करना और संभावित रूप से उनके राजा को बेनकाब करना है। रानी को 7वीं रैंक पर केंद्रित करने से एक खतरनाक जांच पैंतरेबाजी शुरू होती है, जिससे सफेद मोहरे की संरचना पर दबाव बनता है। एक साहसिक निर्णय जो रानियों का व्यापार करता है, एक एंडगेम में सरलीकृत होता है जहां सटीक मोहरे का खेल सर्वोपरि होगा। एंडगेम को सरल बनाना बुद्धिमानी है, जिसका लक्ष्य बनने वाले अलग-थलग मोहरे का फायदा उठाना है। रानियों के प्रस्थान के समय सम्राट की सुरक्षा सुनिश्चित करने से सक्रिय मोहरे के खेल और संभावित मोहरे की उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। महत्वपूर्ण केंद्रीय फाइलों को पुनः प्राप्त करना अब ब्लैक की उपस्थिति को मजबूत करता है और व्हाइट की निष्क्रिय संरचना को चुनौती देने के लिए तैयार करता है। पारित मोहरे की क्षमता को उजागर करते हुए यह अग्रिम तत्काल स्थानिक प्रभुत्व और सामरिक खतरे पैदा करता है। सी फाइल पर दबाव डालते हुए ब्लैक व्हाइट के उन्नत मोहरे के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई चाहता है। खुली फाइल को सुरक्षित करना प्रभुत्व स्थापित करता है और एक निर्णायक मोहरे के धक्के के लिए तैयार करता है। विकर्ण को खोलने से किश्ती को रानी पक्ष पर नजर रखने और संभावित मोहरे की बढ़त के लिए तैयार होने की अनुमति मिलती है। सी फाइल खोलने से ब्लैक के क्वीन साइड प्यादों पर शक्तिशाली दबाव बनता है, जिससे दुश्मन के इलाके में गहराई से घुसपैठ करने का खतरा होता है। किश्ती के साथ मोहरे को पुनः प्राप्त करने से रानी पक्ष के मोहरे की संरचना मजबूत हो जाती है और खुली सी फाइल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। 8वीं रैंक पर जवाबी हमले की शुरुआत करते हुए इस रूक प्लेसमेंट का उद्देश्य ब्लैक की रक्षा को बाधित करना और संभावित रूप से संभोग के खतरे पैदा करना है। व्हाइट के क्वीनसाइड नियंत्रण को बाधित करने की कोशिश में नाइट की नज़र जवाबी कार्रवाई के लिए फिर से संगठित होने के लिए एक सुरक्षित वर्ग पर है। बदमाशों के आदान प्रदान की शुरुआत करने से स्थिति सरल हो जाती है और इसका उद्देश्य पारित मोहरे का फायदा उठाना है, जो संभावित रूप से जीतने वाले अंत की ओर सरल हो जाता है। सरलीकरण को मजबूर करने की पहल को त्यागते हुए ब्लैक एक अंतिम गेम में प्रवेश करता है जहां अलग-थलग रानी का मोहरा प्राथमिक लक्ष्य बन जाएगा। शूरवीर को सक्रिय करने से प्रतिद्वंद्वी के अलग-थलग मोहरे के चारों ओर के वर्गों को लक्षित करते हुए गतिशील जवाबी कार्रवाई की सुविधा मिलती है। अब जब रानियां बोर्ड से बाहर हो गई हैं, तो केंद्रीय फाइलों को पुनः प्राप्त करना सर्वोपरि हो गया है। सम्राट को एक अधिक संरक्षित वर्ग में स्थानांतरित करना, अपरिहार्य मोहरे को धकेलने की तैयारी करना, आपके किंगसाइड की सुरक्षा को मजबूत करने का एक साहसी प्रयास, लेकिन यह E6 प्यादा को कमजोर करता है और आगे की जटिलताओं को आमंत्रित करता है।
यह रिट्रीट केंद्रीय चौक को पुनः प्राप्त करता है, शूरवीर का समर्थन करने और राजा को सक्रिय करने की तैयारी करता है। राजा को लड़ाई में सक्रिय करने से जवाबी कार्रवाई के लिए आशा की एक किरण मिलती है, लेकिन मोहरे की संरचना लगातार कमजोरी बनी रहती है। 7वीं रैंक पर किश्ती को सक्रिय करने से अब दुश्मन राजा और मोहरे संरचना पर दबाव पड़ता है। किश्ती को 7वीं रैंक पर स्थानांतरित करने से केंद्रीय फाइलों पर नियंत्रण के लिए एक गतिशील लड़ाई शुरू हो जाती है और संभावित रूप से एक पारित मोहरा खतरा पैदा हो जाता है। राजा की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह राजा को एक सक्रिय, यद्यपि संभावित रूप से उजागर, केंद्रीय स्थिति में आगे बढ़ाता है। राजा संभावित खतरों से दूर भाग जाता है, सुरक्षित स्थान पर शरण लेता है। नाइट को अधिक केंद्रीय और आक्रामक पद पर सक्रिय करने से ब्लैक के प्यादों के खिलाफ गतिविधि और संभावित खतरों में वृद्धि का वादा किया गया है। 7वीं रैंक पर किश्ती को मजबूत करने का उद्देश्य व्हाइट के मोहरे की बढ़त को बाधित करना और जवाबी खेल बनाना है। सी5 पर किश्ती को सक्रिय करने का उद्देश्य ब्लैक के केंद्रीय मोहरे नियंत्रण को चुनौती देना और समन्वय में सुधार करना है। जवाबी कार्रवाई की तलाश में ब्लैक व्हाइट के रानी पक्ष के प्यादों को बाधित करता है और राजा को सक्रिय करने का लक्ष्य रखता है। व्यापार के बाद केंद्रीय शूरवीर की उपस्थिति को फिर से स्थापित करते हुए इस शूरवीर का लक्ष्य रानी पक्ष के प्यादों का समर्थन करना है। किश्ती के साथ किंगसाइड विस्तार की खोज दबाव को एक आश्चर्यजनक आयाम प्रदान करती है, जिसका लक्ष्य ब्लैक के टुकड़ों को सुलझाना और संभावित रूप से कमजोरियां पैदा करना है। केंद्रीय चौकियों पर दोबारा कब्जा करना और मोहरे की मदद से ब्लैक की स्थिति को खत्म करने की धमकी देना। एक नए खतरे का खुलासा करते हुए यह बदमाश कमजोर मोहरे को धमकाने और व्हाइट की हालिया प्रगति को बाधित करने के लिए युद्धाभ्यास करता है। नाइट को केंद्रीकृत करने से यह टुकड़ा आगामी आदान प्रदान के लिए अधिक सक्रिय वर्ग में पुनः तैनात हो जाता है। राजा की उड़ान किश्ती के लिए एक महत्वपूर्ण विकर्ण खोलती है, जिससे संभावित रूप से तत्काल सामरिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। व्हाइट अंततः नाइट की अदला बदली करके स्थिति को सरल बनाता है, जिससे एंड गेम अधिक सरल हो जाएगा। व्हाइट के केंद्रीय प्यादों को बाधित करने और बेहतर नाइट प्लेसमेंट को सुरक्षित करने के उद्देश्य से नाइट एक अधिक सक्रिय चौकी की ओर फिर से जाता है। डी5 खोलने से अब आपका राजा एंडगेम लड़ाई में सक्रिय भागीदार बन सकेगा। राजा इस जटिल अंतिम खेल में सक्रियता की तलाश में आगे बढ़ता है, जो सक्रिय भागीदारी के लिए एक साहसी बोली है। विरोध को चुराना और काले राजा को बोर्ड के किनारे पर एक निष्क्रिय भूमिका में मजबूर करना। राजा का स्थानांतरण अब संभावित एंडगेम गतिविधि के लिए किश्ती को मुक्त कर देता है। अधिक सक्रिय वर्ग में नाइट की वापसी के साथ गति लाभ सुरक्षित करना।